शाहिद अली, आबिद अली शेख है हमारे दरमियान। अच्छा, हाँ हाँ, एडवोकेट नंदा कमलदीप सिंह मैम प्लीज मंच पर आ जाएं। नंदा मैम का जब भी नाम आता है बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, बट हाँ ये एडवोकेट बहुत सख्त है लेकिन बहुत ही बेहतरीन शख्सियत की मालकिन है नंदा मैम। शाहिद अली साहब का भी हमने सम्मान वहां कर दिया। इसके बाद ये ऑनर है फलक गैरेज के। इसके बाद अब्दुल गनी किताबुल्लाह शेख, ऑनर ऑफ रॉयल मैरिज लॉन, यानी कि जहां पे हम लोग बैठे हैं इसके ऑनर है अब्दुल गनी किताबुल्लाह शेख। प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अच्छा, अब्दुल गनी साहब जो है उमरा शरीफ करने के लिए गए हैं, किताबुल्लाह उनका नाम है, वो किताबुल्लाह पढ़ने के लिए ही गए हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे दरमियान उनकी अहलिया है, बहन है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ। इसके बाद सगीर अहमद अब्दुल मुनाफ खान रॉयल एंटरप्राइजेस से हमारे दरमियान है। सगीर अहमद अब्दुल मुनाफ खान रॉयल एंटरप्राइजेस से। ये जो पूरा जो डेकोरेशंस है ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह सब उन्हीं का है। क्या बात है, माशाल्लाह, वाह। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं मास्टर मोहम्मद अली शेख फॉर्चून लाइफलाइन से, वाह, जल्दी से मास्टर मोहम्मद अली शेख फॉर्चून लाइफलाइन से। अरे मत अभी हो जाएगा 5 मिनट में। हाँ देखते अभी हम लोग, रुक जरा पैक। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं मिस्टर सैयद हुसैनी अशरफ सैयद सुफिया फाउंडेशन से, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हुसैनिटी ह्यूमैनिटी, क्या बात है सर, आपके स्लोगन के ऊपर कुर्बान जाए, आपके स्लोगन पे हुसैनिटी ह्यूमैनिटी। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं मिस्टर अलाउद्दीन याकूब तनवर साहब से रोजवुड कंस्ट्रक्शन, रोजवुड कंस्ट्रक्शन से मिस्टर अलाउद्दीन याकूब तनवर साहब। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक है, बहुत ही बेहतरीन लविंग शख्सियत है जनाब सलाम काजी साहब, जो हमारे मीडिया पार्टनर भी है इंडिया आस्क से। बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, लाखों मिलियंस में फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद मिस्टर फैजान कुरैशी साहब, एडवोकेट चैरिटी एंड गोल्डन हार्ट चैरिटी के ये करता धरता वाव फैजान कुरैशी बहुत बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। इसके बाद मिस्टर, मैं नाम लेने में अगर गलती करूं तो मुझे माफ कर देना, मिस्टर सत्यवान सोनावने, समाज सेवक, एनसीपी जनरल सेक्रेटरी मुंबई। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट मिस्टर सनी अग्रवाल, एक्टर प्रोड्यूसर, to be on stage to take your award. इसके बाद the very beautiful पूजा धनवानी जी से, जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहले तो मैं शॉक हो गया था कि तब्बू जी हमारे बीच में आ गई हैं,
पूजा धनवानी जी, हेलो मैम, मैम हाई पाठो ना व्हाट्सएप पर तो इसके बाद मिस्टर इमरान अहमद इरफान अहमद खत्री। इनके सिर्फ नाम खत्री होते बहुत प्यारे हैं ये लोग। सीरियसली आई लव खत्री पीपल। इनकी बहुत बहुत सेवाएं हैं, इनकी बहुत खिदमत है। इसके बाद मिस्टर अनिल चंदूलाल गुप्ता जी, इफ ही इज देयर विद अस, मिस्टर अनिल चंदूलाल गुप्ता जी। इसके बाद आज के इस पूरे इवेंट के सबसे बड़े सुपरस्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार, मतलब मैं क्या ही कहूं उनके बारे में, जितना कहूं उतना ज्यादा है। मिस्टर सैयद अहमद गफ्फार सैयद, यानी कि मैं। थैंक यू। हेलो, जादू की प्रिया, मेरी पहली मुलाकात इसकी एहसान कुरैशी के साथ हुई और आज 10 साल से मेरा खुद का जो चेला है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। और जब भी मैंने किसी चीज़ के लिए आवाज़ दिया तो हमेशा ये हमारे साथ। तो एक बार जोरदार ताली। प्यार है सर आपका। लेकिन मैं शब्बीर सर के बारे में एक बात और बताऊं, मैं मिले, इन्होंने 10 साल कहा, आज मुझे इनसे मिलके 19 साल हो गए हैं। और 19 सालों में मैंने जो इनकी पहली मुलाकात में जैसे दिखते थे आज भी वैसे दिखते। खाते क्या है आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मोहम्मद जलील अहमद साहब, प्लीज बी ऑन स्टेज। वाओ, जलील साहब के लिए ताली होनी चाहिए। मैं हमारे कैमरा डिपार्टमेंट से कहूंगा कि हमारे गेस्ट की फोटो अच्छे से लेना, वरना मुझे पता है आप लोगों की पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। फैसिलिटीज वहाँ पर मौजूद है सईद भाई। इस प्रोग्राम को लेकर के अगर कोई ट्रेनिंग के लिए जगह चाहिए तो मैं अपनी क्लासेस को देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अतीक सर, कभी भी अगर अंधेरी के अंदर सईद भाई बोलेंगे, जब भी कभी आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए लड़के लड़कियाँ, पूरी फैसिलिटी है, सईद सर देख चुके हैं। जब भी आपको चाहिए सईद सर को बोलिए, वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए मैं पूरी जगह अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। इसके बाद मिस्टर असीम इम्तियाज शेख, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अतीक सर को लेके मुझे यही घबराहट थी कि जब ये फ्री होंगे तो लोग घेर लेंगे इनको, तो वही हुआ। थोड़ा सा अतीक सर को हमारे लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस युसरा रशीद कुडलकर जी से कि प्लीज बी ऑन स्टेज। कुडालकर जी, ओके, माय मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसके बाद कैमरा डिपार्टमेंट प्लीज कीप क्लिकिंग दी फोटोज। मिस्टर मोहम्मद नासिर मोहम्मद जहीर शेख, मोहम्मद नासिर मोहम्मद जहीर शेख, आप लोग तालियां मत रुकने मत दीजिए बस, क्योंकि इसके बाद मिस सदफ नाज शाहिद अली शेख, सदफ जी भी आज के इस इवेंट की बैकबोन है। इसके बाद मिस्टर समीर अब्दुल कादिर शेख, कादर शेख, मिस्टर मोहम्मद रिजवान अब्दुल राशिद खान इज एब्सेंट एक्चुअली।
So I'm extremely sorry. We'll go further. Mr. Nawaz Sheikh. Mr. Hashim Sheikh. He is also absent. इसके बाद मिस इरम इम्तियाज शेख, शी इज ऑल्सो एब्सेंट. अच्छा, मिस इरम इम्तियाज शेख की जानिब से कोई है? आइए प्लीज. आप ब्रदर हैं, आइए. ताली होनी चाहिए इनके लिए. इरम जी को नहीं आने के लिए धन्यवाद मत कहना. उनसे कहना कि उन्होंने बड़ा प्रोग्राम मिस कर दिया है, हो सकता है वो बिजी हो. मिस इशरत सुल्ताना मोहम्मद अब्दुल कवी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं. बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं चलेगी. इसके बाद मिस्टर आशुतोष एस सोनावने, कलीग है हेल्प, हमारे डिवाइन हेल्प फाउंडेशन के अतीक सर के बहुत करीबी माने जाते हैं, बैकबोन माने जाते हैं. ये भी देश के लिए सरहद पे हम सभी के लिए मेहनत करते हैं. तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए. इसके बाद फहीम अंसारी फ्रॉम लुबना इंटीरियर, जो आज के हमारे शो के बैकबोन हैं. जितने लोगों का सम्मान हुआ है, मैं सभी का बहुत मिस्टर जसलीन जी, मिस्टर जस्मीन, जोरदार तालियां होनी चाहिए. जितने लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ है और कमो बेशी कोई रह गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं. मैं अतीक सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ लाए और मैं सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आप लोगों को आज सम्मान हुआ. मालिक परवरदिगार आपको इसी तरह अपने जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर ऐसे ही सम्मानित करते रहें. अतीक सर प्लीज स्टेज पर आ जाए. मिस स्टेला, रुक अभी हो गया, छोड़ अभी पीछे चलो थोड़ा सा. थोड़ा पीछे से शाम. अब आइए. मैं एक बहुत कमाल की अनाउंसमेंट है, वो खुद अतीक सर ही करेंगे. सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, सर सर प्लीज सर. हमने जो बुक का जिक्र किया था, अल्लाह इंशाअल्लाह ये इनकी रात और दिन की मेहनत है. हो सकता है कि ये बुक आपके आने वाले कल को बदल के रख दें, आपकी नस्लों को बदल के रख दें. तो इस बुक को लेकर जाना, पढ़ना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब, अपने सभी लोगों को ये जरूर पढ़ाना ताकि वो भी तालीम की तरफ बढ़े. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू, जय हिंद. श्री अरविंद जी वाघेला साहब को आपको ट्रॉफी देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार जोरदार तालियों मित्रों. उसके बाद मैं सईद भाईजान को गुजारिश करूंगा, सईद सैयद साहब को, वो चाह कहीं भी है स्टेज पर आ जाए. इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कि मैं जिसके नाम पुकारूं वो प्लीज 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 स्टेज पर आने की तुरंत कोशिश करें. सबसे पहले एडवोकेट दत्ता श्रीरंग माने साहब बॉम्बे हाई कोर्ट से. नहीं, इससे पहले कि हम आगे की कार्रवाई, दिलीप सर रुकिए. अरविंद साहब, आदाब. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. मैं बम्बई नंबर
8 में रहा, बम्बई नंबर 60 में रहा। लॉकडाउन के टाइम छोटू भाई, गनी भाई, अमजद भाई और सैयद भाई से मेरी दोस्ती हुई और हमने डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू और सुबह और दोपहर और शाम को खाने का इंतज़ाम इनके साथ में किया और जगह जगह पे जा जा के खाने सईद भाई के साथ कोने कोने में गए, राशन दिए हमने, साथ में कैंसर्स के लिए रोड्स पे भी हम बैठे और बड़ा ताउन हुआ। अब एजुकेशन का ऐसा मसला है कि लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन सैयद साहब ने मुझे बताया कि अच्छे अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन। Assalamu alaikum and a very good evening to all present here. बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पे इतना बड़ा मजमा देख के कि माशाल्लाह इतनी बेदारी आई है हमारे लोगों में कि आज वो यहाँ पे हाजिर हुए हैं इस फिक्र के साथ कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अक्सर लोग कहते हैं कि नौकरियाँ नहीं मिलती है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ये बच्चे कभी नाकाम नहीं होते नौकरी मिलने में। इन्हें अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती है। ये गलत बात है कि तासुब है, ऐसा है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने कितनी कोशिश की ये भी हमें देखना है कि हम सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती है, ऐसा है वैसा, ये बिल्कुल गलत है। हमें मेहनत करनी है। हमने क्या किया नौकरी खोजने के लिए? आज जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें आपको ताज्जुब होगा देखकर और सुनकर। गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी को। डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के बारे में इसके पहले भी बताया गया है। मेरा काम कायदे सर का, कानून से ये संस्था कैसे आगे आ सकती है और क्या क्या पब्लिक की सेवा कर सकती है, इस सिलसिले में मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं लीगल प्रैक्टिकल में आगे आया, यूपीएससी परीक्षा पास हुआ, उसके बाद एमपीएससी परीक्षा पास हुआ, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट न्यायाधीश करके पहला जिला बुल्ढाना, उसके बाद नागपुर, उसके बाद भंडारा, उसके बाद अमरावती, इस तरह से मैंने कई जिले निकाले। फर्क क्या है? बम्बई की पब्लिक, नागपुर की पब्लिक न्याय देने का काम बम्बई में या न्याय देने का काम नागपुर में या फिर अन्य जिलों में, न्याय तो न्याय ही होता है। वो कोई किसी व्यक्ति का मुंह देखता नहीं है, किसी व्यक्ति का समाज भी नहीं देखता है। न्याय तो न्याय होता है, अगर अन्याय हो जावे तो गलत हो जावे। तो फाउंडेशन जो है ये डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन किस तरह से कोई भी गलती न करे और उसका फायदा सामान्य जनता को मिले, तो इस काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं लीगल सब्जेक्ट कोई भी कोर्ट में या किधर भी कहाँ तक भी आता है तो मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। आज का जो ये विशेष प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में मैं कुछ और दो चार शब्द बोलना चाहता हूँ। वो ये है कि लॉ वगैरह बाजू में रख के क्या, तो आप ये विद्यार्थी, आज जो विद्यार्थी सामने खड़े हुए हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और वो जाना चाहते हैं, वो क्या तैयारी करें, मैं इसके बारे में दो चार शब्द बोलना चाहता हूँ। कि सबसे पहले ना उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस अपना गेन करना चाहिए कि जिस प्रकार से जंग होती है ना, युद्ध, तो युद्ध में हम लोगों को जीतना होता है, हार के नहीं आना होता है। इसलिए जो तैयारियां होती है उसी प्रकार से युद्ध के लेवल पे अपना अभ्यास की तैयारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ सवाल जो अपने को पूछा जावे जिसका जवाब हम लोग नहीं दे सके, इस प्रकार की तैयारी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न कुछ भी पूछे
आंसर तो बिल्कुल सामने देना चाहिए। और वो जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उन लोगों ने अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपकी जो पात्रता है, जो कैपेसिटी है विद्यार्थियों की, वो अपने सबने बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ बोलने से नहीं बढ़ेंगी, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको रीडिंग बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी। अगर आप कोई विषय में हो, समझो अभी एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट है ये, तो एम्प्लॉयमेंट में समझो अभी ये आज का जो प्रोग्राम है वो रेलवे से एम्प्लॉयमेंट का है, तो ये रेलवे एम्प्लॉयमेंट के हर कैटेगरी की एम्प्लॉयमेंट होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड और नीचे। तो अपने को नक्की करना है कि हम लोगों को कहाँ पहुँचना है। क्लास 1 में पहुँचना है, अपनी कैपेसिटी है तो जरूर पहुँचो, अगर नहीं है तो बनाओ, और जो भी सामने आ जावे उसको ऐसा जवाब दो कि आपको सेलेक्ट होना चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों को यही बोलना चाहता हूँ कि सीरियसली स्टडी करो, वेस्ट ऑफ टाइम मत करो, और इसके जो बुकलेट्स और इसकी जो रेफरेंसेस आते हैं, इसकी जो स्टडी मटेरियल आती है, उसका सीरियसली अभ्यास करो। और आप ये भूल जाओ कि कोई आपका समाज और ये सब नाम और ये सब भूल जाओ। सिर्फ यू आर इंडियन सिटीजन अपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, so definitely you will be selected, provided you should have your own confidence, courage and win-win strategy. अभी वैसे तो सर ये मेरी औकात तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि मैं सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भावसर साहब का जो है सम्मान करें, उन्हें फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया सईद साहब। मुझे एक्चुअली अतीक सर, जब ऐसी महफिल, जब ऐसे इवेंट में जाता हूँ होस्टिंग के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, याद आती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जब आए होंगे तो अपने बच्चे को किसी न किसी के घर पे देकर आए होंगे ना, कि बच्चा सताता है तू संभाल ले। सुनील शेट्टी जो साहब एक्टर, उनका पड़ोसी भी एक दिन कहीं जाना था, उनके पड़ोसी को कहीं जाना था, तो बोले मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको संभाल लेना। सुनील शेट्टी जी आप घर पे ही हो। हाँ, छोटा सा गांव है, मगर जब हमने दृढ़ निश्चय किया कि हमें कुछ बनना है और एक अपना मुकाम पाना है, तो हम राजस्थान से बॉम्बे आए। बॉम्बे में अपनी स्ट्रगल किया, मगर पहुंच गए। मगर आप लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो सर ने लेके आए हैं, हमारे वक्त में तो मेहनत करनी पड़ती थी, जगह जगह जाना पड़ता था। और आज के युग में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक जो पावर आया आप लोगों के लिए, और जैसे इन्होंने अभी आपको गाइड कर रहे थे कि कोई भी डिफिकल्ट हो आप फलां ऐप को यूज़ करो, फलां ऐप को यूज़ करो, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों का, ये जोगेश्वरी वालों का ही नहीं, हमारे भारत वर्ष के जितने भी टीनेजर हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके लिए मैं अपने गाने से ही आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा रिवर्ब देना बेटा। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम। वैशाली वालों आई लव यू, यू लव मी। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले। ऐसे 250 फिल्में मैंने की एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फिल्म लाइन में हमारी 5वीं पीढ़ी भी आ गई है, यानी मेरा पड़पोता भी आ गया है। मेरा पोते का तो गाना आपने सुना ही होगा, बाला बाला तूने मारी इंटियार दिल में बजी घंटिया रिटर्न, वो मेरा पोता है। और हम चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, ओए ओए हुकुड़िया शहर दिया, ऐसे करके काफ़ी गाने हिट हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। मैं शबीर भाई से और उनकी सारी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो ये सीखना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और वो अपना मुकाम पाए। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें डिवाइन हेल्प फाउंडेशन के बारे में बताइए।
जी, डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन जो है एक कैंसर पेशेंट लोग के लिए मदद करता है। कैंसर के पेशेंट लोगों को आर्थिक सहायता करता है, मेडिकल की सहायता करता है और बच्चों को जो है स्कूल के लिए जो है फीस वगैरह और राशन किट वगैरह ये सब का काम करता है डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन। और ये रेलवे जॉब्स के लिए जो अभी बताया जा रहा है इसके बारे में आप? जी, इसके बारे में ऐसा है कि हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। एक अतीक सर करके डिफेंस में जो है वो जॉब करते हैं, ये उनको हमने उनके थ्रू ये जो ऑर्गेनाइज़ किया ये प्रोग्राम, और वो जो है यहाँ पर आएंगे। ये 32,000 कुछ वैकेंसी है रेलवे की, उसके बारे में किस तरीके से जो क्या कैसा फॉर्म वगैरह है, कैसा नौकरी का क्या सिस्टम है, वो सब तरतीब से जो है अतीक सर आज यहाँ पर उनके नाम उनके लिए सेमिनार रखा गया, वो अभी बताएंगे। बराबर। अच्छा, नमस्ते। आज ये जो जॉब की बात हो रही है, तो कई लोगों को, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब डिग्रियां करके बैठे लेकिन उनको जॉब्स के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो किस तरह से मतलब उन तक बात अभी पहुंचेगी, और आज की ये जो प्रोग्राम की जो विधि है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। हाँ, जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो लेते जा रहे हैं, बट लोगों को वो डिग्री को कैसे अप्लाई करना है वो अवेयरनेस नहीं है करके, थोड़ा सा स्किल सेट का कमी है। कई हम लोग को सोर्स ऑफ वैकेंसीज़ वगैरह कहाँ से क्या निकलती है और कैसे अप्लाई करना वो नहीं मालूम है। तो ये अभी एक रेलवे की एक गवर्नमेंट वैकेंसी निकली थी। मतलब कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको जब तक गवर्नमेंट वो वैकेंसी निकालती नहीं है तब तक उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते करके, है ना। तो अभी रेलवे ने भी जैसा वैकेंसी निकाला है 32,000, तो उसमें क्या है कि एक प्रोसीजर दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए कि आपका 10th पास इंसान इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आधार कार्ड डिटेल्स हो गए, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं बार एक ही चीज़ बोल रही कि सवाल मारो पास। हाँ, फ्रेश कर दो। हाँ सर, ये आज जो ये जॉब की बातें हो रही हैं, 32,000 वैकेंसियाँ निकली है, तो सडनली निकली है। पहले भी आती है तो लोगों को, स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चलता है, कई लोग डिग्रियाँ करके बैठे हैं लेकिन उन तक पहुंचती नहीं है बात। तो और आज की ये जो है ये फिर कैसे हुआ, क्या किस बारे में बताइए। ये वैकेंसी देखो, मैंने या किसी ने निकाला नहीं है। ये ना हर हफ्ते ना एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके वीकली होता है। अपने हर घर में ना एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली खरीदने की आदत होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट हो। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली से ही हमको मालूम पड़ा कि 32,000 वैकेंसीज निकली हुई है। वैकेंसी आने के बाद क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कि इसके लिए अप्लाई कहाँ करना है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, बुक्स क्या है। लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं लगते करके, बट लोगों को जो बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए वो नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सी वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है या इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आज लोगों को इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे करके। तो ये जो 32,000 वैकेंसी निकली, ये क्या स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल गवर्नमेंट? रेलवेज आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला है। और रेलवे ने जैसा निकाला ना, जैसे मैंने एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली की बात किया, उस न्यूज़ वीकली में जो डेली निकलता है उसको आप डेली बोलते हो, जो हर दिन पब्लिश होता है। ये हफ्ते में एक दिन निकलता है, फ्राइडे के दिन। तो इसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट जितने भी है, रेप्यूटेड डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे उसमें पब्लिश करते ही है करके। और इससे आपको मालूम पड़ेगी कौन कौन सी वैकेंसी। तो वैसे ही आज इसका मालूम पड़ा था, आज हमने इसका एक अवेयरनेस कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों तक ये वैकेंसीज पहुँचाए। बिकॉज कोई भी जॉब में लगने के लिए आपका सबसे पहला स्टेज है पार्टिसिपेशन, फॉर्म भरना। दूसरा स्टेज रहेगा एग्ज़ाम में जाके उस एग्ज़ाम को दे के आप अगर फेल भी हो गए तो आप फेल नहीं होते, आप सीखते हो, आप इम्प्रूव करते हो और अगली बार उससे अच्छा एफर्ट दोगे। अगर अगली बार नहीं हुआ तो उसके अगली बार उससे अच्छा एफर्ट दोगे, और ऐसे करते करते आपका जॉब लगता है करके। तो ये एक परसिस्टेंस की कहानी है करके। तो ये क्या गतिविधि है, मतलब फॉर्म फिलअप करने की कोई डेट है या? हाँ, 22 फरवरी लास्ट डेट है। मैं आग्रह करना चाहूँगा रेलवे से कि इस वैकेंसी को और डेट को थोड़ा आगे बढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अभी भी मतलब मालूम नहीं पड़ा है। आज भी इतने सारे लोग आए, इनको आज तक नहीं पता अभी तक। आज तो 16 फरवरी है, मतलब हार्डली एक हफ़्ता रह गया है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, और इसके लिए अगर एक आध हफ्ता और एक्सटेंशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी करके। तो ये ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल से अप्लाई कर सकते हैं? यस, एक rrbapply.gov.in करके इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, और उस तरह से ये लोग। एक बार पुनः वेबसाइट का नाम बताइए। rrbapply.gov.in करके।
rrbapply.gov.in। सर सबसे पहले यूथ ऑब्जर्वर ना? हाँ, यूथ ऑब्जर्वर। तो यूथ ऑब्जर्वर के जरिए आप यूथ को क्या आज खुशखबरी देना चाहोगे? मैं खुशखबरी ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं इतने बड़े इवेंट पे आया हूँ जहाँ पर जो लोग सरकारी जॉब की तलाश में रहते हैं, ख़ास तौर पे रेलवे की जो रिक्रूटमेंट्स आती हैं और आम लोगों को पता नहीं होता कि ये जॉब आ गए हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसा इवेंट आज यहाँ पे होने जा रहा है कि ऐसी नौकरियां जो मार्केट में आती हैं, आपको किस तरह से उन नौकरियों तक पहुँचना चाहिए। आपकी वो हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं आपको। तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल मैं समझता हूँ कदम है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ना हिंदू बन के ना मुसलमान बन के ये चल रहे हैं, एक हिंदुस्तान बन के। तो ये सभी के लिए है, सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश के नौजवान बच्चों के लिए। कितनी भर्तियाँ निकली है? कितनी भर्तियाँ निकली है अभी देखिए इसका है ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अभी स्टेज के ऊपर हमारे जो कुछ जानकार हैं जो स्पेशली वहाँ से उस जोन से आए हैं वो इस मुद्दे पे बात करेंगे। जी, तो एक कॉमेडी के माध्यम से थोड़ा यूथ को सक्सेस होने के लिए थोड़ा मैसेज दे दीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यूथ ऑब्जर्वर देखने वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं सबको इसी अंदाज में कहूँगा कि ऐसे इवेंट होते रहते हैं। हाँ, ऐसे इवेंट होते रहते हैं और आप लोग ऐसे इवेंट का हिस्सा बनते रहो। पर 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकता, मौत को छू के आ सकता है। इसके लिए आपको बोलता है कि आप लोग भी ऐसे इवेंट पे आने का और अपने जीवन का सपना साकार करने का, बोले तो माँ का, बाप का, दादा का सपना सबका सपना साकार करने का। इसके माध्यम से जो ये सबको मैसेज दिया जा रहा है वैकेंसी को लेके, रेलवे वैकेंसी को लेके, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आने वाले सभी विद्यार्थियों को जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, रेलवे में अपनी नौकरियां चाहते हैं, उनको मैं उत्स्फूर्त करना चाहता हूं, उनको मैं माइंड उनका वॉश करना चाहता हूं कि वो आगे जाके इंटरव्यू में अपीयर हुए और पास हो गए और गवर्नमेंट की सर्विस में लगे। मैं चाहता हूं उनको कि उन मेरे तरफ से जो मार्गदर्शन करना चाहे मैं उनको करूँगा। सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी? यस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और रेलवे मंत्रालय है। तो रेलवे मंत्रालय तो ऑल ओवर इंडिया में है, तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर इंडिया आ जाएगी। हर पद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस प्रकार से पद हो गए हो। और आपकी जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी, आप चाहे तो क्लास 1 में जाओ, आपकी कैपेसिटी अगर क्लास 1 में नहीं है तो क्लास 2 में जाओ। तो उस हिसाब से आप मेहनत करो। एम्प्लॉयमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। ये तो IPS जो परीक्षाएं होती है, MPSC, UPSC, उस प्रकार की परीक्षा होती है। उस परीक्षा में उनको अपीयर होना है, जो गवर्नमेंट टेस्ट लेंगी उस हिसाब से उनको निकलना है। ये कब तक है इसकी लास्ट डेट? नहीं, जो प्रोग्राम है ना उनका 32,000 प्लस एम्प्लॉयमेंट जो आया है, उसमें वो लोग जैसा उनका शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से इंटरव्यू होते जाएंगे। 3 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, एक तो रिटन टेस्ट, एक ओरल टेस्ट, एक मेडिकल टेस्ट और बाद में अपॉइंटमेंट। इतना तो होता ही है। ट्रस्ट है ना, उसका मैं फाउंडर हूँ, गोल्डन हार्ट ट्रस्ट। ये इवेंट में हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर है। हमारे साथ जो हमारे सर है अतिक कुडलकर, वो उसमें ट्रस्टी है, वो भी अभी फाउंडर ट्रस्टी बन रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल बहुत सारी ऐसे सोशल कॉज पे काम कर रही थी। अभी जो हम लोगों का मेन सोशल कॉज है वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो हम लोग प्राइवेट और प्लस पब्लिक दोनों सेक्टर्स में जो भी एम्प्लॉयमेंट निकलती है उस पर काम करते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट पे जो भी तरीके से, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ के जॉब्स निकलते हैं उसके हम लोग जॉब फेयर्स वगैरह का भी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मेन फैक्टर जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज अभी निकली है, गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ को बच्चे लोगों को पता नहीं रहता कि किस तरीके से ये वैकेंसीज़ आती है, किस तरीके से वैकेंसीज़ का स्टार्टअप होता है, उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या लगती है, प्रोसेस क्या होता है, डिसक्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो आज का ये जो पूरा शो है उसका मेन फोकस ये और गवर्नमेंट जॉब, रेलवे जॉब्स के सेक्टर पे बताना है। और हमारे अतिक सर है जिन्होंने, मेरे ट्रस्टी है, उन्होंने आपको बताया इसके रिलेटेड, वो आगे पूरे प्रोग्राम में और इन डिटेल्स बताएंगे। पूरे ब्रह्मांड में आप अपनी बात को रख सकते हैं। और मैं डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन के साथ काम भी करती हूँ। आज का ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ, इसकी नॉलेज ज़्यादातर मुसलमान जो बच्चे होते हैं उन लोगों को नहीं होती। तो आज का जो प्रोग्राम हमने किया है वो
इसलिए किया कि हमारी कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी को इस कोर्स के बारे में, ये जो स्टडी आ रही है गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई किया जाता है उसके बारे में उनको नॉलेज हो और वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सके, अपनी लाइफ में और करियर में आगे बढ़ सके। यही वजह से आज का जो प्रोग्राम था हमने किया है। So मेरा नाम कशफ शेख है and I was working with this company, this foundation. So actually कैसा है ना कि हम इस फाउंडेशन से इस वजह से जुड़े हुए हैं ताकि हम दूसरे लोगों से भी जुड़ सकें जिनकी ज़रूरतमंदों के लिए। So बेसिकली आज का जो हमारा ये था फंक्शन था, ये इसलिए था कि रेलवे अपॉर्चुनिटीज़ कब आके कब चली जाती है हमें नहीं पता चलती, और लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एवरीथिंग, हमें ना न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, आजकल की जनरेशन ना न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़पेपर वगैरह से इन सारी चीज़ों से बहुत ही दूर रहती है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलती नहीं। तो बेसिकली हम लोगों ने इस फाउंडेशन ने क्लबिंग करके आज का ये रखा, फंक्शन रखा कि न्यू यूथ को और जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करनी उन सारे लोगों को अवेयरनेस दे अबाउट द रेलवे जॉब्स एंड ऑल। सो बेसिकली आज हमने यही लोगों से कनेक्शन बनाना चाहा कि हाँ लोगों का अवेयरनेस हो और अप टू डेट, मतलब विद द एप्लीकेशन हाउ इट विल वर्क, सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आज इस फंक्शन में रखी थी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए और इस फंक्शन का पार्ट बने, थैंक यू सो मच। सर बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप सर? हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और इस वक्त मैं जो इवेंट में आया हुआ हूँ बहुत ही प्यारा इवेंट है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके के जो यहाँ का जो सीख मिली और जो बच्चों के लिए आने वाला भविष्य के लिए जो बातें बताई गई है, मैं समझता हूँ ये अपने आप का बहुत ही प्यारा फंक्शन हुआ है और बहुत ही प्यारी गाइडलाइन मिली है सबको। और आने वाले कल में हमारे भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक आजकल आ गया है दुनिया में। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की जो ये सभा रखी है, खास करके शबीर भाई, जुबैर साहब और उनके सारे सहयोगियों को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम हमारे यहाँ होते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे युवा लोगों की उत्साह बढ़े और वो आगे भविष्य में कामयाब बने। यही मेरी दुआएं हैं अल्लाह से, ईश्वर से, भोलेनाथ से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। अरविंद जी, सबसे पहले तो डिवाइन इन हेल्थ और फॉर्च्यून लाइफ को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। प्रोग्राम से ज़्यादा आप सोचिए कि किसी के भविष्य के बारे में सोचा, किसी को जॉब तक पहुंचाने का काम अच्छा किया, तो पूरी टीम के लिए मेरे दिल से दुआएं हैं। और इतना ही कह सकता हूं, ये दुआएं भगवान करे हर घर में रोज़गार चला जाए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच टू सबीर सर जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है, और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट यहाँ की जो सबीर सर है उनकी कंपनी है, उन्होंने हमारे बच्चों के बारे में सोचा और ये इवेंट ने आज मुझे इतना कुछ सिखाया है ना, आई रियली अप्रिशिएट टू देम। थैंक यू फॉर्च्यून लाइफ, थैंक यू सबीर सर। थैंक यू। एक्टर मुझे किसके ये जो मैं जस्ट यही बोलना चाह रही थी, आई वॉज एन ऑडियंस एंड शी इज़ माई कजिन सिस्टर। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ये इवेंट इतना अच्छे से हुआ एंड ऑल्सो आई वॉज गेटिंग द नॉलेज। आई ऑल्सो गॉट टू नो कि रेलवेज में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आई एम सच में मतलब आई एम कंटिन्यू विथ माई स्टडीज बट आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट या इट वॉज वेरी हेल्पफुल एंड आई विल ट्राई टू मतलब मेक अवेयर all my colleagues or my friends and as well as my siblings or जो भी है ऐसे। But it will continue this awareness program, I would say, our colleagues and our friends too also. And मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि डिवाइन सेंटर की से बहुत अच्छा काम किया गया है, जो उन्होंने दिया है ये बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम, ये आपकी बच्चे लोग हैं क्या? अरे इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इवेंट तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया है शबीर भाई ने और सईद भाई ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत खुशी की बात है। ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए, काफ़ी लोगों को पता चलना चाहिए, है ना? सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात जो डॉक्टर साहब ने बताई वही बात मैं भी बताना चाहता हूँ कि भाई जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा हुआ और बार बार ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। और हम लोग आगे बढ़कर करेंगे तो जिन नौजवानों को सबको जो नौकरी मिलती है नौकरी भी मिल जाएगी, ये हमारी चाहत है।
और हम लोग भी कैंसर के पेशेंट के लिए काम करते हैं और नशा छुड़ाने के लिए भी काम करते हैं। हमारा एक HK फाउंडेशन है, उसमें भी हम काम करते हैं। तो बहुत अच्छा काम है ये इन्होंने किया है। हम थोड़ा लेट हो गए थे और प्रोग्राम में थे, लेकिन काफ़ी पब्लिक थी, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू। हम क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह। इतने लोग पहली बार ऐसा लग रहा है कि जोगेश्वरी में जमा हुए हैं, क्योंकि इनकी जो मेहनत है डिवाइन हेल्प वालों की, बेशक इनके साथ डिवाइन हेल्प ही थी कि उस वजह से ये इतने लोगों को यहाँ जमा कर पाए और लोगों में बेदारी लाने की कोशिश की है। अपना तो काम है कि कोशिश करना, लोगों को जगाना कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ कैसे निकल रही है, उसकी कैसी तैयारी करना चाहिए। तो आज यहाँ पे जो हमारे मिस्टर अतिक कुडलकर सर आए थे, तो उन्होंने जो समझाया, जिस अंदाज से बताया उन्होंने कि कितना आसान है फॉर्म भरना और बाद में एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो अगर हमारे बच्चे पहले से ही प्लान करके एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। तो ये प्रोग्राम मैं तो कहूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं और इतने लोगों ने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पे, और लाइव एग्जांपल्स थे कि यंगस्टर्स जो 25 साल के अंदर भी बच्चों ने एग्ज़ाम पास करके गवर्नमेंट के नौकरियाँ जो हासिल किए हैं, तो हर एक के लिए ये पॉसिबल है कि मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये ना कहो कि हमें जॉब नहीं मिलती है, जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, बस हम कहाँ पीछे रुक गए, हम क्यों रुक गए पीछे, ये देख के आगे बढ़ना है, फॉर्म भरना है और मेहनत करनी है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपका कदम चूमेगी। सर, आप मेस्को ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए आप। मेस्को का अदारा जो है पिछले 56 साल से मुंबई में काम कर रहा है। इस अदारे ने जो अपनी शुरुआत की थी रद्दी जमा करने से, रद्दी पेपर जमा करके उससे जो पैसा मिलता था उससे स्कॉलरशिप दी जाती थी बच्चों को। फिर बाद में हम ज़कात जमा करते हैं, रमज़ान के महीने में जो घरों से ज़कात निकलती है, तो जो साहिब माल है 2.5% अपने माल से ज़कात निकाल के देते हैं, तो ज़कात का पैसा हम जमा करके इससे भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले ही साल हमने 5,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी, जिसके ज़रिए बच्चे आला तालीम हासिल कर पा रहे हैं। फिर मेडिकल की स्कीम है, और फिर बाद में हमारे जो म्यूनसिपल स्कूल में हमने 3 म्यूनसिपल स्कूल अडॉप्ट किए हैं, जहाँ के बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, 9वीं 10वीं में एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं उनके लिए। और फिर बाद में हम 1100 के करीब बच्चे जो म्यूनसिपल स्कूल में अलग अलग 3 स्कूल जो है, माहीम, फिर कुरार विलेज और बांद्रा के पेटर स्कूल, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा टीचर्स रखे हैं जो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, और बच्चों को वहाँ पे हम हौसला अफजाई करते हैं कि वो पढ़े और आगे बढ़े। इसके अलावा हम हर साल तकरीबन 100 से ज़्यादा 116, पिछले साल हमने 116 औरतों को सिलाई की मशीन दी है, जिसके ज़रिए ये मशीन के ज़रिए खुद अपनी आमदनी खुद कमा सकते हैं और किसी के मोहताज नहीं होना पड़ता है, घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, दो रोटी अपनी कमा कर सकते हैं। फिर हम मेडिकल केस में भी केसेस हम है जो मदद करते हैं, और किडनी के पेशेंट्स जो है उसके लिए जैसे पिछले साल हमने डायलिसिस के लिए 6 महीने के डायलिसिस के लिए 101 किडनी के मरीज़ों की मदद की है, और तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमने पेशेंट्स के इलाज के लिए मदद की है। फिर हमारे 2 क्लिनिक्स चलते हैं मुब्रा कौसा में, जहाँ पे हम तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, सस्ते दामों में हम दवाइयाँ वहाँ पहुँचाते हैं उनके लिए। फिर उसके अलावा हम जो है हर महीने 440 घरों में राशन पहुँचाते हैं, हर महीने उन्हें राशन दिया जाता है। फिर हमने एक ओल्ड एज होम भी अडॉप्ट किया है टाइगर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि पूजा जी हमें कुछ दिनों पहले मिले और मेरी फिल्म के बारे में टाइगर ऑफ राजस्थान के लिए एक इतना बड़ा कवरेज कर रहे हैं, और थैंक्स टू मेरे मीडिया फ्रेंड्स जो हमेशा मुझे साथ देते थे। टाइगर ऑफ राजस्थान एक राजस्थान की ऐसी फिल्म है जो आफ्टर लॉन्ग टाइम एक एक्शन ड्रामा, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हमने वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की कि एक्शन में भी इमोशंस होने चाहिए, दर्द होने चाहिए। तो टाइगर ऑफ राजस्थान जो फिल्म आ रही है, और पूजा जी भी हमारे साथ पार्ट 2 में काम कर रहे हैं, और इनका और मेरा दोनों का गांव आजू बाजू में, और ये भी जो खड़े हैं वो भी मेरे आसपास के लोग हैं। तो देखो कोइंसिडेंस, देखो हम सब राजस्थान के हैं और राजस्थान को बहुत प्यार करते हैं। राजस्थान के लिए कुछ करना चाहते हो पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत हार्ट टचिंग मूवी लगी, और मैं कहना चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखना। कब हो रही है लॉन्च? ये अप्रैल में हो रही है। और सरोज खान ग्रेट कोरियोग्राफर, आपने नाम सुना होगा, उनकी लाइफ की लास्ट फिल्म ये है, उसके बाद वो नहीं रहे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि सरोज खान जी। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस मूवी को अप्रैल में ज़रूर देखिए, और ये हार्ट टचिंग मूवी है, काफ़ी टाइम बाद ऐसी मूवी आ रही है, मुझे खुद बहुत पर्सनली अच्छी लगी है जब मैंने इसका ट्रेलर देखा। थैंक यू। इवेंट के बारे में इवेंट एजुकेशन के ऊपर इवेंट है। आज पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, कुछ पूछो नहीं। लोगों को फॉर्म भरने नहीं आता, चीज़ें नहीं आते, एक ही चीज़ बोलते हैं कि रिश्वत रहते हैं, कोई किसी को बढ़ावा नहीं देता। लेकिन डिजिटल पे एक एक चीज़ अतीक सर ने बताया कि पढ़ाई क्या होती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या होता है। मैं 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, मैं 2 बार फेल हूँ, मैं पास हो गया अतीक सर का ये कहानी देख के। और डिवाइन हेल्थ फाउंडेशन ये शो सक्सेस गया, और मैं चाहूँगा कि बच्चे एजुकेशन पे ध्यान दें, और डिजिटल में जो हर अतीक सर ने बताया कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कोशिश करो, और इंशाअल्लाह सबको राहत मिलेंगे। वो खुद भी ऑफिसर, और कितने बच्चों को उन्होंने चढ़ाया सिखाने के बाद। हम जगह जगह शोज़ करेंगे, सेमिनार करेंगे, क्लासेस रखेंगे, और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।